नमस्कार। आज हमारे साथ है बलतारा रोड के विधायक श्री धनंजय कन्नौजिया जी। 2017 के असेंबली इलेक्शंस पे बहुत बड़ी बहुमत से 18,000 से ज़्यादा भी मार्जिन से जीत के कन्नौजिया जी विधायक बने हैं। ये उनकी पहला इनिंग से असेंबली में, यूपी असेंबली में। चलो अभी पूछ लेते हैं, 4.5 साल हो गया, पिछले 4.5 साल में उनका कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या था इस कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए। लेट मी इंट्रोड्यूस श्री धनंजय कन्नौजिया। नमस्कार सर जी, बताइए, 4.5 साल हो गया, अभी चुनाव आ रहा है, आपको कैसे लग रहा है? बेलथरा रोड विधानसभा क्षेत्र से 2017 में चुनाव जीतने के उपरांत जनता जनार्दन की अपेक्षाओं पे खरा उतरने के लिए जो उनकी अपेक्षाएं थीं, विशेषकर शिक्षा क्षेत्र, स्वास्थ्य क्षेत्र, सड़क की समस्याएं थीं, विद्युतीकरण के लिए कार्य किया जाना था, इन सभी क्षेत्रों पर विशेष रूप से ध्यान देते हुए जो प्रमुख प्रस्ताव मेरे समक्ष आए, उसमें शिक्षा क्षेत्र की अगर बात करें तो शिक्षा क्षेत्र में उच्चतर प्राथमिक विद्यालय जो अखोप ग्राम सभा तहसील बेलथरा रोड में स्थित है, वहाँ पर एक राजकीय इंटर कॉलेज का निर्माण कार्य शुरू कराया गया, जो लगभग 2.5 वर्षों में अपने पूर्णता की ओर है। और इससे आगे बढ़कर एक और प्रस्ताव मैंने शासन में भेजा है कि कन्या महाविद्यालय या फिर राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, उस परिसर में और भी काफ़ी ज़मीन उपलब्ध है जहाँ पे ये निर्माण कार्य भी कराए जा सकते हैं। साथ ही साथ स्वास्थ्य क्षेत्र से संबंधित जो जन अपेक्षाएँ थीं, विशेषकर कोरोना संकट काल में हम सभी ने देखा कि किस तरह से ऑक्सीजन की कमी सभी ने महसूस की, और उसकी भरपाई के लिए जो प्रदेश सरकार के द्वारा स्टेप्स उठाए गए, उसमें विशेष रूप से ऑक्सीजन प्लांट का निर्माण कराया जाना था। और पूज्य योगी जी के नेतृत्व में जो एक जनप्रतिनिधियों के माध्यम से विधायक निधि के द्वारा ऑक्सीजन प्लांट का निर्माण किया जाना था, उसमें मैंने भी अपनी भागीदारी सुनिश्चित की और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सीयर में ऑक्सीजन प्लांट के इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के लिए विधायक निधि से 25 लाख रुपए उपलब्ध कराने का कार्य किया। कोरोना के बारे में विधायक जी ने जो कल अभी बोला था वो बिल्कुल ठीक है। हम नॉर्मली पेपर में पढ़ते हैं कि मुंबई में क्या हो रहा है, दिल्ली में क्या हो रहा है, लखनऊ में क्या हो रहा है, बड़े बड़े शहरों में ऑक्सीजन की किस तरह की इंतज़ाम हो रहा है, एक हम रेगुलरली पेपर में पढ़ते हैं। बट मैंने कल खुद अपनी आंखों से देखा विधायक जी के साथ जाते हुए कि बेलतारा रोड पे डायरेक्टली ऑक्सीजन कैसे बनाने का है, ऑक्सीजन कैसे पहुंचाने का है, कोरोना को कैसे कंट्रोल में रखने का, उसका फैसिलिटी 450 किलोमीटर लखनऊ से लंबी जगह पे भी अवेलेबल है। तो ये मोदी सरकार की और योगी सरकार की कमाल है। Now we are at the community hospital of Belthara Road, and the equipment that you see can take care of oxygen production up to 300 liters per minute. Yes, you heard it right. 300 liters per minute, and it can directly supply 30 beds with oxygen support. और अगर सड़कों के निर्माण की चर्चा करें तो सड़क के निर्माण, चूँकि ज़्यादातर विधानसभा का हिस्सा ग्रामीण क्षेत्र है, एक बेलथरा रोड नगर पंचायत है और दूसरा नगरा नगर पंचायत, उसके उपरांत लगभग 70% आबादी ग्रामीण क्षेत्र में रहती है। तो ग्रामीण क्षेत्रों के आवागमन हेतु जन सुविधा के लिए प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के माध्यम से, लोक निर्माण विभाग के माध्यम से, पूर्वांचल विकास निधि के माध्यम से हर जिस भी मद में बजट उपलब्ध हुआ, उसमें सड़कों को प्रस्तावित करके ज़्यादा से ज़्यादा सड़कों का निर्माण कराने का कार्य किया गया। सर जी, बड़े बड़े क्षेत्रों में बड़े बड़े मुद्दों पे, जैसे शिक्षा के हो या सेहत के हो, उसके बारे में आपने जिक्र किया। आप बता सकते हो कि और कौन कौन से कार्यक्रम पे पिछले 4.5 साल में हमारी सहयोग हुई? बिल्कुल, जो मुख्य रूप से मांगे थीं और जो बड़े प्रस्ताव मुझे प्राप्त हुए, उसमें प्रस्ताव जो शासन के तक पहुंचाने का कार्य मैंने किया, उसमें
3 महत्वपूर्ण कार्य जो मुख्यमंत्री घोषणा में सम्मिलित कराने में सफलता प्राप्त किए, उसमें एक राजकीय इंटर कॉलेज अखोप में जिसका निर्माण हुआ है। दूसरा सीओ सर्कल जो तहसील क्षेत्र के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो उभाव थाने में बनकर तैयार है। तो ये दूसरे एक उपलब्धि के रूप में, साथ ही साथ तीसरा जो बड़ा मांग इस क्षेत्र के लिए बहुत ही आवश्यक था, क्योंकि किसी आगजनी की घटना के संबंध में और इस तरह की आपातकालीन स्थिति जब होती थी आगजनी की घटनाओं से, तो फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को रसना क्षेत्र से मंगाया जाता था और उसके आते आते काफ़ी आगजनी की घटना से जान माल का नुकसान हो जाता था। परंतु अब ये एक सफलता का विषय है, उपलब्धि का विषय है कि निछुआडी ग्राम सभा क्षेत्र में थाना नगरा के अंतर्गत फायर स्टेशन का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है, जिसको मुख्यमंत्री घोषणा के माध्यम में हम लोगों ने सम्मिलित कराया था और पूज्य मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से ये कार्य पूर्ण कराने में सफलता मिली है। सर जी, अखबारों में पढ़ने को मिला कि पिछले 2-3 साल पहले सामूहिक विवाह का उत्तर प्रदेश के पूरे इलाके में एक कार्यक्रम घोषित किया हुआ था। बेलतारा रोड में कुछ हुआ था, आपने कुछ पार्टिसिपेट किया? जी, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत पूरे प्रदेश में गरीब बेटियों के हाथ पीले करने का एक दायित्व अभिभावक के रूप में, एक जिम्मेदार जनप्रतिनिधि के रूप में मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ और ये कार्य लगभग 3 वर्षों में प्रत्येक वर्ष लगभग 100 से 150 की संख्या में कन्याओं का शादी ब्याह का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें लगभग 512 कन्याओं की शादी कराने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इसके साथ साथ युवाओं के प्रति भी मेरा आकर्षण रहा है कि हर कार्य से, हर व्यवस्था से युवाओं को जोड़ा जाए और उनके लिए सबसे बड़ा उपहार हो सकता है रोज़गार से जोड़ना। तो इसके दृष्टिगत भी मैंने रोज़गार मेला का आयोजन 2 बार अपने विधानसभा क्षेत्र में कराया है, जिसमें लगभग पहली बार ये आयोजन 3 अप्रैल 2018 को हुआ था, जिसमें लगभग 7,500 युवाओं को रोज़गार से जोड़ने का प्रयास हुआ, जिसमें नॉन टेक्निकल क्षेत्र से पॉलिटेक्निक ITI किए हुए छात्र, 12वीं पास छात्र लगभग 10 से 12 हज़ार की संख्या में सम्मिलित हुए थे। 20 से 25 प्राइवेट कंपनियों ने लगभग 10 से 12 हज़ार रुपये तक के पैकेज पर आवासीय व्यवस्था के साथ साथ रहने खाने की व्यवस्था के साथ साथ हर प्रकार से एक सहयोग के भाव से इस क्षेत्र में युवाओं को रोज़गार देने का कार्य किए थे। महाभारत का सर्वश्रेष्ठ पुरुष अर्जुन का दूसरा नाम है धनंजय। तो जीत जैसे महाभारत में अर्जुन ने पाया कुरुक्षेत्र में, हम आशा रखते हैं कि धनंजय कनौजिया जी अगले 5 साल, उसके बाद और 5 साल जीत पाएंगे और जनता जनार्दन के काम में लगे रहेंगे बेलतारा रोड में। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। सादर नमस्कार। आप सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और आभार व्यक्त करता हूं।